कहानी की शुरुआत 3 सहेलियों से शुरू होती है जो पायरेट्स नाम के होटल में काम करती थीं। इस होटल में खाना बनाने का काम लड़कों का था, जबकि उसे परोसती लड़कियां थीं, क्योंकि यहाँ खाने के साथ साथ ग्राहकों की गर्मी शांत करने का भी ख्याल रखा जाता था। काले कपड़ों वाली का नाम सरीना, भूरे भूरे बालों वाली का नाम रूही और इस रंग बिरंगे मेकअप वाली का नाम निकी है। तीनों ही बला की खूबसूरत और जवान थीं, इसलिए तीनों की गुफा में कुछ ज्यादा ही तूफान मचा रहता था। आज सुबह से सरीना एक मोटे से अपना पिछवाड़ा पिटवा रही थी, मगर उसे कुछ खास मजा नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो गुस्से में आकर पहले तो साले मोटे को बुरा भला कहती है और फिर उसकी पिटाई कर देती है। इसके बाद वो बाकी लड़कियों के पास आती है और फिर तीनों सहेलियां होटल की खास यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होने लगती हैं। कोई अपने बाल बनाती है तो कोई अपने तरबूज ठीक करती है। देखते ही देखते तीनों पूरी तरह तैयार हो गयी। तैयार होने के बाद तीनों अपने काम पर लग जाती है। ये है मोनिका, जिसकी गुफा में हर कोई अपनी बंदूक चलाना चाहता है, लेकिन इसे ध्यान से देखते ही लोगों की चीख निकल जाती है, क्योंकि दिखने में तो वो जनाना है जबकि अंदर से पूरी मर्दाना है। कुछ ही देर बाद मोनिका भी होटल में आ गई, क्योंकि वो भी यही काम करती थी। मोनिका भी इन तीनों की अच्छी सहेली थी। उसके आने के बाद सभी योजना बनाने लगी कि होटल में आने वाले ग्राहकों को कैसे मजे करवाए जाए। सभी अपना अपना तरीका और अनुभव बताने लगती है और लड़के भी कुछ तरीके बताकर उनकी मदद करते हैं। यहाँ काम करने वाली कोई भी लड़की शादी में यकीन नहीं करती थी। उन्हें तो बस अपनी गुफा में धमाके करवाना अच्छा लगता था। रात को अपना काम खत्म कर सभी लड़कियाँ फिर से कपड़े बदल रही थीं और एक दूसरी को ये भी बता रही थीं कि किसने कितने गन्नों का रस निकाला और कितनी कमाई की। इसी बीच रूही लड़कियों को बताती है कि आज से मैं अपनी मासी के घर रहने वाली हूँ। कुछ दिन पहले मेरी मासी की मौत हो गई और मेरी माँ ने उसके घर को बेचने का फैसला किया है। वो चाहती है कि जब तक घर बिक नहीं जाता तब तक मैं उस घर में जाकर रहूं, ताकि खाली घर देखकर उसमें कोई चोर ना घुस जाए। इधर रूही घर के बारे में बता रही थी, जबकि उधर घर में चोर घुस चुके थे। एक चोर घर से कीमती चीजें चुराना शुरू ही करता है कि तभी उस पर कोई हमला बोल देता है। दूसरा चोर पूल में बाथरूम कर रहा था और तभी पीछे से कोई उसे पूल में फेंक देता है और फिर उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करता है। जैसे तैसे कर चोर पूल से बाहर निकल जाता है। दोनों को पूरे घर में कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी कोई तो था जो जमकर इनकी धुलाई कर रहा था। देखते ही देखते घर का सामान उन पर हमला बोल देता है और वो दोनों डर कर घर से भाग जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद रूही सरीना और निकी के साथ अपनी मासी के घर में आती है। तीनों लड़कियों को घर बेहद पसंद आता है। तीनों घर भी देख रही थीं और दारू भी पी रही थीं। इसी बीच उन्हें रूही की मासी की एक तस्वीर मिलती है, जिसमें एक लड़का भी था। लड़कियों के पूछने पर रूही उन्हें बताती है कि ये मेरी मासी का लवर है, जिसने कई साल पहले मेरी मासी से गुस्सा होकर इस घर में आत्महत्या कर ली थी और लोगों का कहना है कि इस घर में आज भी उसकी आत्मा रहती है, लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती। कुछ देर हंसी मजाक करने के बाद सरीना और निकी रूही को छोड़कर चली जाती है। अपने दोस्तों के चले जाने के बाद रूही अकेली ही दारू पीने लगती है। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसकी गुफा में उंगली करी हो, जबकि वहाँ रूही के अलावा कोई भी नहीं था। रूही को लगने लगा कि उसे दारू का ज्यादा नशा हो गया है, इसलिए वो सोने के लिए कमरे में आ जाती है। रात को जब वो नींद में थी तो कोई उसके कपड़े उतार कर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है और रूही भी पूरे मजे लेती है। पानी निकालने के बाद जब रूही की आंख खुलती है तो कमरे में कोई नहीं था। असल में इस घर में सच में एक भूत रहता था, जिसे लड़कियों की गुफा में धमाके करना पसंद था। जल्दी ही रूही सब समझ जाती है कि इस घर में सच में भूत है और उसी ने मेरी गर्मी शांत की है। वो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को इस बारे में बताती है, जिसके बाद वो भी अपने अपने लवर्स के साथ यहाँ आ जाती है। सभी लड़कियाँ इंसानों के साथ पानी निकाल निकाल कर बोर हो चुकी थीं, इसलिए अब वो भूत के साथ मजे करना चाहती थीं। सभी लोग अपने अपने कमरे में सामान रखने लगते हैं और इसी बीच एक लड़का रूही के करीब आने की कोशिश करने लगता है, जो भूत को अच्छा नहीं लगता और वो उसके सिर पर सामान फेंकने लग जाता है। ये भूत भी काफी प्यासा लग रहा था। वो एक ही समय सभी लड़कियों के साथ मजे करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो मोनिका की गुफा से छेड़छाड़ करने लगा तो उसकी भी चीख निकल गई, क्योंकि उसने मोनिका की गुफा के साथ साथ उसका बड़ा सा गन्ना भी देख लिया था और मोनिका को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसके बाद भूत साहब लड़कों की धुलाई करना शुरू करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और इन लड़कियों की गुफा में धमाके करे, इसलिए वो लड़कों की अच्छी खासी धुलाई कर उन्हें घर से भगा देता है। लड़कों के बाद मोनिका भी घर से जाने लगती है, क्योंकि भूत उसका गन्ना देखकर डर गया था। अब सिर्फ तीनों लड़कियां ही घर में रहने वाली थीं। तीनों कपड़े बदलकर भूत के साथ मजे करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वो आपस में बातें करने लगती हैं कि किसे किस तरह धमाके करवाना पसंद है। रूही और निकी को तो हर तरीका पसंद था, जबकि सरीना काफी अलग सोचती थी। उसे अलग अलग रोल प्ले करने में बहुत मजा आता था। असल में तीनों लड़कियां अपनी बातों से भूत को बताना चाहती थीं कि उन्हें क्या पसंद है। निकी अपने बिस्तर पर बहुत सारे खिलौने रखकर उनमें लेट जाती है। रूही सुंदर सी ड्रेस पहनती है, जबकि सरीना एक खास ड्रेस पहनकर बिस्तर पर लेट गई थी। वो
चाहती थी कि भूत उसे बांधकर पहले उसकी पिटाई करे और फिर जबरदस्ती उसकी गुफा लूटे। सबको तैयार देखकर भूत इतना गर्म हो जाता है कि वो जल्दी जल्दी तीनों लड़कियों को खुश करने में लग जाता है। आज काफी समय बाद सरीना को किसी ने इतना मजा दिया था, इसलिए वो बेहद खुश थी। ये भूत लड़कियों की हर जरूरत का ख्याल रख रहा था। वो निकी को मेकअप करने में मदद करता है। रात को सरीना कुछ ज्यादा पिट गई थी, इसलिए भूत ने उसके लिए दवा का इंतजाम कर रखा था। लड़कियों को भूत ने इतना खुश कर दिया था कि अब तो वो रोज भूत के साथ मजे करने लगी थी। वो पूरा दिन होटल में बिताती और रात को भूत के साथ मजे करती। धीरे धीरे प्यासे भूत वाली बात होटल में काम करने वाली सभी लड़कियों को पता चल जाती है, इसलिए रूही उन सभी को अपने घर पार्टी पर बुला लेती है ताकि भूत उनकी गर्मी भी शांत कर दे। रात होते ही सभी लड़कियां जिस्मानी भूख को लेकर अपनी अपनी कल्पनाएं बताने लगीं, जिसके बाद देखते ही देखते भूत ने उन सभी की गुफा में धमाके करने शुरू कर दिए। भूत पूरी रात लड़कियों के साथ मजे करता है। ऐसे ही एक दिन लड़कियां अपने अपने लवर्स के बारे में बात करने लगीं कि वो उनसे बहुत प्यार करती है, इसलिए अब उन्हें भूतिया घर से वापस आ जाना चाहिए। रूही और निकी आज रात अपने अपने लवर्स के साथ डेट पर जाने की योजना बनाती है, इसलिए आज रात वो भूत के साथ कुछ नहीं करना चाहती थी। जब ये बात भूत को पता चलती है तो वो उन पर बेहद गुस्सा करता है और उनसे झगड़ा कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह भी भूत का गुस्सा शांत नहीं होता। वो लड़कियों को परेशान करने लगता है, जिससे दुखी होकर वो तीनों घर से बाहर आ जाती है। लड़कियों को लग रहा था कि भूत घर के बाहर नहीं आ सकता, मगर भूत ने उनकी ये गलतफहमी जल्दी ही दूर कर दी। थोड़ा सोचकर रूही फैसला करती है कि आज रात वो भूत से बात करेगी। अब रूही अपना काम खत्म कर बिना किसी को बताए प्यासे भूत से बात करने पहुंच जाती है। उसके जाने के बाद जब ये बात उसके दोस्तों को पता चलती है कि रूही अकेली ही प्यासे भूत से बात करने गई है, तो वो भी उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर रूही अपनी मासी के घर में थी। वो भूत को समझाने की कोशिश करती है कि हमें तुम्हारे साथ बहुत मजा आता था, लेकिन अब हम लोग तुम्हारे साथ और मजे नहीं कर सकते क्योंकि मेरी माँ इस घर को बेचने वाली है और हम तीनों अपने अपने लवर्स के साथ रहने वाली हैं। भूत को रूही की बात अच्छी नहीं लगती। रूही उससे बात कर उसे समझाना चाहती थी, जबकि भूत को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था कि रूही इसी घर में रहे ताकि वो उसके साथ अपनी प्यास मिटा सके, लेकिन जब रूही उसकी कोई बात नहीं मानती तो वो बेहद गुस्सा करता है। रूही को डराने के लिए वो घर का सामान फेंकने लगता है। भूत की काफी कोशिशों के बाद भी रूही उसके साथ रहने को नहीं मानती, इसलिए भूत बिना उसे कुछ किए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। असल में वो रूही को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकता था। भूत के जाते ही रूही के दोस्त भी उसके पास पहुँच जाते हैं। वो जब आए तो घर पूरा साफ सुथरा था और तीनों लड़कियों का सामान भी पैक करके रखा हुआ था। उनके पूछने पर रूही उन्हें बताती है कि भूत मेरी बात समझ गया और वो हमारे जाने के लिए भी मान गया। इसके बाद सभी लोग सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सभी दोस्त रूही के घर में थे। यहाँ रूही की माँ उन्हें बताती है, मैंने मेरी बहन का घर बेच दिया और मैंने एक तांत्रिक को बुलाकर उसमें रहने वाले भूत का भी खात्मा कर दिया। ये सुनकर सभी दोस्त राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि वो भूत उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।